हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है मार्क और 70, इनके अंक 2164। तो लाइव ऑनलाइन मैच है दोस्तों, वो भी वन है मैं भी वन हूँ। पहले मैंने अपना मूव चल दिया है E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतजार। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है, तो क्या मैं कोई नया मूव चल सकता हूँ, ये मुझे सोचना है या नहीं। अगर मैं बिशप को उठाकर C4 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, हाल फिलहाल में इतनी जल्दी मचाना सही नहीं है। मैं E2 वाले पॉन को उठा के इधर पोजीशन पर रखूँगा, देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये कौन सा, ओके इन्होंने अपना मूव चल रहा है, तो मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये मेरा ओपनिंग ट्रैप भी है और मैं चल देता हूँ। वैसे ओपनिंग ट्रैप अच्छा है, क्वीन मारा तो जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको क्वीन का बहुत ही कंसनट्रेट होकर यूटिलाइज करना पड़ता है। तो मैं अपना बिशप एक चांस लेता हूँ, बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने एक चांस लिया है, तो नया मूव है, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा ये मुझे देखना है। तो ये D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखेंगे, नहीं रखा तो हाल फिलहाल में तो मुझे कोई फ़ायदा है नहीं इनके मूव से। तो मैं अपने बिशप को एक कदम पीछे B3 पोजीशन पर ले लेता हूँ, देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैंने बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है। और दूसरे बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है और इनके मूव का ये मुझे इंतज़ार है। तो मेरा टारगेट तो राइट साइड में हो गया है, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल होगा। तो मुझे क्वीन बाहर निकालना पड़ेगा क्या। क्वीन का भी कोई फ़ायदा है नहीं। मैं एक काम करूँगा और अपने D2 वाले पॉन को अगर उठाकर D3 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए टारगेट मेरा फिक्स है, मैं सबसे पहले अपने B1 वाले नाइट को बाहर निकालूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो मुझे पता चला कि भारत में लोग चेस सीखना तो चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस को लेकर 4 वीडियो बनाए, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। तो इन चारों वीडियो को उन्हें देखना है। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से वो दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पासन, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, सबके बारे में वो ऐप उन्हें बताएगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, तो सब कुछ फ्री है। एडिशनली उस ऐप में आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन में रखा है। तो देखिए मैं लोगों को लाइव चेस इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि जो लोग ब्लैक और वाइट से खुद ही खेलते हैं, दोनों तरफ से उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो उस कंडीशन में जब अपोनेंट रियल आपके सामने आएगा तो आप उसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, जिसमें पल प्रतिपल अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं आपको हराने के लिए, और आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं अपोनेंट को हराने के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार खिलाड़ी हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार खिलाड़ी हो। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, मेन बात ये है कि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपना G2 से पॉन उठाकर G4 पोजीशन में रख दिया है। उसके बाद एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F3 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए अब मैं G4
4 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही जो मूव है वो यही नज़र आ रहा है मुझे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और नाइट अगर इन्होंने नहीं बचाया तो इन्हें अपने H6 वाले पॉन से मेरा पॉन मारना पड़ेगा। जैसे ही इस पॉन को मारेंगे मैं अपने नाइट से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए इनका एक बना बनाया मूव ये है, ये C। ओके, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले अगर मैं अपने नाइट को उठाकर, नहीं नाइट नहीं, क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बना बनाया इनका मूव है ये अपना C6 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं। और अगर इन्होंने C6 वाला पॉन आगे चला तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं E3 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने वही मूव चलाया और मैंने भी E3 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतज़ार। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए मैं चाहता तो इनके, नहीं अब मुझे थोड़ा सा सेफ्टी फर्स्ट है, तो मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार है। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी। यस, मैंने मिस्टेक कर दी। यस, मैं वही आपको बोला था, मैंने मिस्टेक कर दी है। कोई बात नहीं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं वही आपको बोला था कि मैंने मिस्टेक कर दी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चल। देखिए मैंने एक और मिस्टेक कर दी। यस, मैंने मिस्टेक तो कर दी है। 2 मिस्टेक कर दी है मैंने। कोई बात नहीं। तो कैंसलिंग कहाँ करूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो कैंसलिंग एक काम कर सकता हूँ। कैंसलिंग नहीं। सबसे पहले एक चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
कौन सा मूव चलूं? देखिए, बहुत ही विकट समस्या है इस समय। तो फंसा तो इन्हें मुझे रखा है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मुझे मूव चलना पड़ेगा। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो क्या ये अपने क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं? तो बहुत बढ़िया, इन्होंने क्वीन की अदला बदली कर ली है। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की है या नहीं, ये मुझे नहीं पता है। तो कौन सा मूव चल सकता हूँ मैं, ये सोचना है मुझे इस समय। इनको एक चेक दिया जा सकता है। अब कौन सा मूव चलूँ, सोच समझ कर खेलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। अपने रूक को नहीं मरवाना है दोस्तों। देखिए, सोच समझ कर चलना पड़ेगा। खिलाड़ी होशियार है। देखिए, इन्होंने क्वीन की अदला बदली कर ली है, और मुझे ये देखना है कि कैसे इनसे पार सकूँ। ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है।
इनकी नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनको कैसे ट्रैप करना है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए दूसरी रुक का इस्तेमाल तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं भी अभी थोड़ा सा प्रेशराइज सिचुएशन में हूँ दोस्तों। तो एक काम करूँगा, और अगर अपने रुक कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, इनका एक ये बिशप मार देता हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बिशप नहीं मारूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। या मैं गलती कर रहा हूँ बिशप मार के, इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए बिशप। कोई बात नहीं, बिशप मारना ज़रूरी है। तो दो रूक का इस्तेमाल करके मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चेक दे देता हूँ, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, तो अगर मैं अपने रुक को उठाकर अगर ए 8 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए ये चेक देने की मुझे कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए तैयार हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने रूक किंग को मैंने इस पोजीशन पर रख लिया, और देखता है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? नहीं, मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ।
यस, मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए, मुझे इनके पॉन मारने चाहिए सबसे पहले, जो कि मैं नहीं मार रहा हूँ, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन जिंदा करने पर आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो एक काम करूँगा सबसे पहले, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो इनकी मजबूरी है, ये मेरा पॉन मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका पॉन मार दूंगा। तो अब देखना ये है, ये कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी मजबूरी रहेगी, तो अब इसको मैंने मार दिया है। तो अब देखना ये है, ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने चेक तो अच्छा दिया है, तो चेक तो मैं इनका बच गया हूँ। तो किंग मुझे इसी पोजीशन में रखना है। तो देखिए, मेरी भी एक्चुअल में कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई, क्योंकि अगर मैं कमेंट्री करूँगा तो इतना दिमाग नहीं ला पाऊँगा। देखना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ, कैसे इनको ट्रैप करूँ। तो मुझे दोनों रूप का अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक दे सकता हूँ, देखता हूँ ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैं अपने रूक को नीचे लाना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव यही है, जो कि मैं अब एक क्वीन जिंदा करना चाहता हूँ। क्वीन जिंदा करना तभी पॉसिबल है जब मैं अपने रूक को B1 पोजीशन पर ले आऊँ, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं क्वीन को B1 पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कहीं से चेक नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या पता काम बन जाए। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपने नाइट को A3 पोजीशन पे तो नहीं रख पाएंगे। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है। तो अब देखना ये है कि क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन बना के सेट रखी है। तो मैं सबसे पहले अपने B5 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो चेक बचना है सबसे पहले। तो अपने रूक को उठाकर अगर मैं B2 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मुझे ओके, इन्होंने चेक नहीं दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा।
अपने दूसरे नाइट का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर ये नाइट को उठाकर F4 वाले नाइट को उठाकर ये D3 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए या तो ये मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे, तो अब मुझे ये देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। मुझे एक मूव चाहिए दोस्तों बस, क्योंकि मैं अपने पॉन को अगर B6 पोजीशन पर ले गया तो मैं अपना क्वीन जिंदा कर सकता हूँ, या इनका एक नाइट तो मार ही दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए इनका सही मूव ओके। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक नहीं हटा पाऊंगा। देखिए मैच बहुत फंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक काम करूंगा, अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना है। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा B5-6 वाला पॉन मारा तो मैं इसको मार दूंगा और इनको एक चेक पड़ेगी। और अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा रूक मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, नाइट तो मारा ही जाएगा। तो एक रूक के बदले मैंने नाइट तो ले लिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट इनका मारा गया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके बहुत गलती की मैंने, क्या या नहीं की, कोई बात नहीं। किंग को पीछे लाना है मुझे। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि एक मिस्टेक गेम का रिजल्ट डिसाइड कर देगी। 3 पॉन है इनके, एक पॉन तो मुझे मारना ही पड़ेगा। क्या ये पॉन मुझे मार देना चाहिए, ये मुझे सोचना है या नहीं। तो मैच बहुत टफ है दोस्तों, मार देना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो मैंने इनको चेक दिया है। तो एक चेक और दिया जा सकता है इनको। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक चेक इसके बाद मैं इनको और दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और इसके बाद इनका E3 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो देखिए इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने नाइट बचाया तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैं इनका E3 वाला पॉन तो मार दूंगा। तो मैच में आखिरकार मैं इनके पॉन मारने में सक्सेसफुल तो रहा हूँ, लेकिन इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ। तो इस अगर मैं इनके G5 वाले पॉन को मार कर चेक देता हूँ तो ये बच जाएंगे दोबारा। नहीं, इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
अब इनका मूव देखिए, लास्ट पॉन बचा है इनका G5 वाला, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। ठीक है, एक काम करूंगा और मैं इनका G5 वाला पॉन मार देता हूं, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो वही मैंने कहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, तो इनका G5 वाला पॉन तो मारा जाएगा, क्योंकि ये अपने नाइट से भी नहीं बचा पाएंगे, इन्हें अपना किंग का मूव चलना ही नहीं चाहिए था। तो देखिए, बहुत मुश्किल से मैं इस मैच में बराबरी कर पाया हूँ। 31 मिनट हो चुके, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो इस पॉन को मैंने मार दिया है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि कैसे मैं इनको ट्रैप कर पाऊँ, ये देखना है बस। तो एक काम करेंगे, अपने रूक को अगर इस पोजीशन पर रख लेंगे तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इनको ट्रैप कैसे करना है ये सोचना है, इनको एक चेक दे देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं और इनके लिए मैं रेडी भी हूँ। ये अपने D4 पोजीशन से इन्हें चेक देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो मुझे बस यही देखना है कि कहीं से चेक ना दे सकें। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रैप कैसे करेंगे ये मुझे सोचना है। तो कमेंट्री मेरी थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो बढ़िया मूव है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ। देखिए, ये ड्रॉ कराने की कोशिश करने वाले हैं, कोई बात नहीं है, मुझे मूव तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। इनकी नाइट को ट्रैप करना ज़रूरी है, और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक चेक दे देते हैं दोस्तों। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक चेक दे देते हैं।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनको एक चेक दे देते हैं, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कैसे ट्रैप करूं ये मुझे सोचना है। इनका नाइट जब तक किंग के पास है ये ट्रैप नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अपने रूप को मुझे पास में ही रखना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं। कैसे इनको ट्रैप करूँ ये मुझे सोचना है। देखिए ओ माय गॉड, 50 मूव ड्रॉ हो गया। तो आखिरकार मैच ड्रॉ ही हो गया दोस्तों, 50 मूव वाला कंडीशन इसमें लग गई। तो आपको इस मैच में अगर मेरे मूव या अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।